अब गाइस हम प्रैक्टिस पे पहुंच चुके हैं। ये देखो दीपक, ये रहा। टाइम हो गया सुबह के 6 बज गए भाई। वैसे दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे 9-10 बज गए, इतनी धूप है। ये देखो भाई, सुबह सुबह दीपक प्रैक्टिस से आया है और मैं बना रही हूँ बेलगिरी। एक बड़ी बेलगिरी मैंने फोड़ ली और इतनी बची हुई है भाई हमारे पास, काफी कम होगी। और अभी ठंडे पानी से बनाऊंगी। कितने अच्छे चावल बने हैं, खिले खिले से। अब इनको डाल लूंगी, फिर हम दोनों खाएंगे। भाई हम खाना खा रहे हैं। ये देखो अपने चावल, और ये दीपक ने अपना पनीर निकाल लिया ना। ना मेरे को नहीं पसंद चावलों में पनीर। अब भाई मैं वापस आ गई जिम से अपनी प्रैक्टिस करके। बिल्कुल थक गई, हाथ ऐसे इससे ऊपर उठने में भी दर्द हो रहा है कंधों में। अब गाइस मैं जिम से आ गई हूँ और मैं बिना चप्पल पहने ही घूमती हूँ घर में मोस्टली, क्योंकि पोछा तो लगी रखा होता है और एक्यूप्रेशर सा होता रहता है। तो आप लोग भी हमेशा पैरों में कुछ पहनना मत करो, मतलब कभी कभी चप्पल जूते वगैरह निकाल के भी वॉकिंग किया करो। रफ सरफेस पे हो तो और भी बढ़िया है। वो एक्यूप्रेशर स्टोन्स वगैरह पे या घर में भी घूम लोगे ना तो भी सही है। अब से मैं डेली जिम जाती हूँ और जैसे सुबह दीपक के साथ प्रैक्टिस पे जाती हूँ, वहाँ से हम आते हैं कम से कम 8 बजे के आसपास, उससे थोड़ा बहुत पहले लेट आके फिर मैं उसकी बेलगुरी वगैरह कुछ बनाती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, बर्तन साफ़ करती हूँ, कपड़े वगैरह होते हैं तो कपड़े धोती हूँ। फिर अगर मेरे में हिम्मत होती है तो मैं दिन में चली जाती हूँ 10 से 11:30-12 बजे तक। अगर उस टाइम तक मेरा काम नहीं बनता, तो जैसे आज नहीं बना, तो मैं चली जाती हूँ 4 से 5:30 बजे के आसपास तक। फिर शाम को दीपक के साथ जाती हूँ, कभी कभी वेडनेसडे सैटरडे को नहीं जाती। वहाँ से आती हूँ, ज़्यादा टाइम अपनी सब्जी वगैरह बना जाती हूँ बर्तन साफ़ करके जिम जाते टाइम। और फिर आके थोड़ा कम काम होता है, बेलगरी बनाती हूँ, प्रैक्टिस पे दीपक की मुनक्का बनाती हूँ, आके उसका बादाम वगैरह बनाती हूँ। ऐसे ही सुबह बेलगरी, और सुबह तो बेलगरी होती है मोस्टली, साथ में कुछ नहीं होता क्योंकि हम ज़्यादा ले आए ये कट्टा और ये अब ख़राब होने वाली हैं, इसलिए हम दोनों टाइम बनाते हैं। गर्मी का सीज़न है गाइस, आप लोग भी ज़रूर पिया करो बेलगरी। मेरा बॉडी वेट है अब ये मान लो 65। तो मैं नॉर्मली जैसे भाई नॉर्मल इंसान अपना घर का काम कर लेता है और उसको ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा फिजिकल लोड नहीं होता, तो उसके लिए 65 ग्राम प्रोटीन तो कंपलसरी होता ही होता है, जितना बॉडी वेट है उतना। अब जैसे मैं कुछ कर रही हूँ भाई, मैं जिम वगैरह और मैं अपनी वही प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो उससे प्रोटीन की नीड बढ़ जाती है। तो मेरे में 65 है तो उसका मेरे को 1.5 गुना प्रोटीन लेना पड़ेगा। और जो ये भाई कुश्ती होगी, अपनी बॉक्सिंग होगी, उसमें यही होता है बॉडी वेट अगर जैसे दीपक का 100 किलो है तो उसको 150 ग्राम तो चाहिए ही चाहिए। और जो बॉडी बिल्डर वगैरह होती है उनको लेना होता है डबल, 100 kg वेट है तो 200 kg प्रोटीन, 200 ग्राम प्रोटीन। तो अब आप ये बताओ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कैसे होगी। 100 ग्राम दाल में 10-12 ग्राम प्रोटीन होता है, तो 100 ग्राम दाल पूरी फैमिली की बन जाती है। मतलब एक कटोरी में 100 ग्राम भिगोएंगे, पूरी फैमिली की दाल बन जाती है। तो 4-5 आदमी है, कितने कितने ग्राम उनके हिस्से में आया। अंडे वगैरह जैसे हम लोग खाते नहीं, दूध पीते हैं तो वही। तो अब आप लोग ये बताओ कैसे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है इंसान की। और हमारी तरह अगर कोई बाहर रहता है तो दूध भी वही पैकेट का या फिर ये डेयरी में से लेके आते हैं, ये तो एक बराबर, इसमें मेरे को नहीं लगता 2-3 ग्राम भी प्रोटीन होगा, वो तो प्योर दूध में होता है। और तो आप ये बताओ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अपनी इंडियन डाइट में पूरी करना बहुत मुश्किल है और वो बहुत ज़रूरी होता है। इसी वजह से बुढ़ापे में अपने घुटने, कमर, कंधे ये सब कुछ दुखते हैं, जॉइंट सारे, क्योंकि अपने खाने में, अपने इंडियन खाने में कार्बोहाइड्रेट पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। रोटी खा ली, उसमें भी कार्ब्स ही होते हैं गेहूँ में, और ज़्यादा कुछ नहीं होता। ग्लूकोज होता है, जो अपना ग्लूकोज स्पाइक होता है, मतलब शुगर लेवल बढ़ता है उससे। और प्रोटीन वगैरह कुछ ज़्यादा बिल्कुल नाम मात्र अमाउंट में होता है। रोटी के साथ भी अपना खा लिया आलू की सब्जी और कुछ, अब घिया वगैरह खा ली, ये सब्जी में होता है। विटामिन में भी कोई खास प्रोटीन वगैरह नहीं होता, तो हम प्रोटीन की चीज़ें बहुत कम खा पाते हैं। तो गाइस इसीलिए सप्लीमेंट्स की साइड जाना ही पड़ता है, और उसमें भी हमें जेन्युइन सप्लीमेंट ही लेना चाहिए जिसके ऊपर थोड़ा बहुत ट्रस्ट हो। क्योंकि ये गुड़गांव दिल्ली साइड इतने मैन्युफैक्चरर बैठे हैं जो इतना नकली प्रोटीन बनाते हैं, हद से ज़्यादा। ओरिजिनल कंपनी की लेबलिंग कर देते हैं और कुछ फ़र्क ही नहीं दिखने देते। वो जो पीता है उसको फील होता है कि बॉडी में रिकवरी हुई नहीं हुई, तो वही है 100-200 रुपये सस्ते दे देते हैं
क्योंकि उनके तो वो बिल्कुल सस्ता पड़ता है। तो ऐसा होता है, इसलिए ट्रस्टेड ब्रांड से ही लेना चाहिए। लाखों लोगों ने ट्रस्ट कर रखा है हुडा न्यूट्रिशन के ऊपर, तो ऐसे ही ब्रांड से लेना चाहिए जिसके ऊपर आपको थोड़ा बहुत ट्रस्ट हो। और सप्लीमेंट्स काफ़ी ज़रूरी होते हैं बॉडी के लिए। ये नहीं है कि कोई जिम जा रहा है तो ही वो सप्लीमेंट लेगा, या कोई गेम कर रहा है तो ही लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। एक एज है 15-20 साल के बाद तो लेने ही लेने चाहिए सप्लीमेंट्स, क्योंकि उसके बाद हम जो कुछ खाते हैं, ये नहीं कि मैंने पूरा खा लिया जिससे मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, तो वो बॉडी पूरा का पूरा एब्जॉर्ब करना छोड़ देती है एक एज के बाद, क्योंकि अपने सारे डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह सब कुछ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वीक तो होता ही है। इसलिए अपने सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। ये कोई गलत बात नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि तो पाउडर खाते हैं, डब्बे खाते हैं, गोलियां खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये देखो गाइस, मौसम कैसा हो रहा है, ये देखो। और अभी हम जा रहे हैं प्रैक्टिस पे, मैं और दीपक। उसकी प्रैक्टिस का टाइम हो गया, 5:30 बज गए। तो ये देखो गाड़ी के ऊपर भी कितनी धूल हो गया। इस मौसम का नज़ारा, कितनी बढ़िया हवा चल रही है। इधर छोटे बच्चे खेल रहे हैं और ये मैं बैठी हूँ उनको देख रही हूँ। अंदर दीपक अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। हैं? सरपंच जी तो चल दिए बैठ के। राम राम जी। नमस्ते। अभी बनाऊंगी आज मैं, कौन सी बनाऊं? एक ये वाली और एक ये वाली, देखते हैं खराब नहीं मिली तो। ये तो खराब है गाइस, इधर रख देते हैं। ये जो कच्ची थी ना और वो काली काली सी है ना, वो खराब मिलती है। पकी हुई तो काली भी हो जाती है, जो भी खराब नहीं मिलती। ये देखो, ये खराब नहीं है, इसका बढ़िया कलर है, देखो। एक ये फाइनल करते हैं और एक ये वाली, ये देखो, ये भी सही है। तीन बेलगरी खराब निकली आज तक। एक मैंने वो जो अभी फोड़ी थी ये वाली, और इससे अलग दो। देखो गाइस, ये मैंने आटा डाल लिया और इसके अंदर बेसन और सोयाबीन का आटा मिक्स कर लिया गेहूं के आटे के अंदर। अब बनाऊंगी रोटी। सब्जी कुकर में है।